बांझ बाबा ने सारिका के साथ क्या किया। रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और तानों से शुरू हुई। सारिका रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसी के ताने सुनती और रोती। सारिका की शादी सुरेश के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोग की शादी हुई थी वो एक दो बच्चों के माँ बाप बन गए थे, लेकिन सारिका अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बाज जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी सारिका को तरह तरह के ताने देती और बाज कहकर चिढ़ाती। सारिका को यह सब बहुत खराब लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग तो भी सही कहते हैं, सारिका सोचती है। मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं करा रही हूं, लेकिन जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते सारिका के घर आ गया। बच्चे को देख सारिका ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने सारिका को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिफल पड़ी। वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही, बच्चा पैदा करने की ताकत तो है नहीं, दूसरों के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चे पर। तू तो उस बंजर ज़मीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब सारिका ने सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। रात को सुरेश के आने पर सारिका ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धप्पा भी लग चुका है। सारिका की बातें सुनकर सुरेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देख माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम ज़रूर माँ बनोगी। सारिका बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों से माँ नहीं बनी थी। माँ बनने में देर होते हुए देख जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह मां बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार इलाज करा लेते। सारिका की बात सुनकर सुरेश भड़क उठा। मुझ में भला क्या कमी हो सकती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपनी अच्छी तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर सारिका ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा, लेकिन सुरेश ने उसकी बात को बीच में काट दिया। नहीं सारिका, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा ना मुझ में कोई कमी नहीं है, सुरेश ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देख सारिका ने चुपचाप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर ने उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो सारिका, रिपोर्ट के बाद तुम में कोई कमी नज़र नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी, तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो, डॉक्टर ने उसे समझाया। वह अब सारिका को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे सूरज के गुस्से से डर लगता था। एक दिन किसी ने सारिका की सास को बताया कि गांव के पास के मंदिर में एक बाबा रहते हैं जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे को बता दी और सारिका को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को सुरेश ने सारिका से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना, डरते डरते सारिका ने कह रही थी। लेकिन सुरेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। सारिका, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर सुरेश सो गया। सारिका ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर मां बन सकती है।
वह बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा मेरा दुख दूर करें, मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। सारिका खुशी से घर आई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। मैं कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। सारिका अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतज़ार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद वह फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, सारिका ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात से तुम्हारे लिए पूजा शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने सारिका से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। सारिका के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर बाद जाप करने के बाद बाबा ने कहा, सारिका, देवता मुझ में समा चुके हैं, वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद के लिए मेरे पास आ जाओ, वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। सारिका ने यह सोचा कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने सारिका से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई है, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी हर घर लौट आई। 9 महीने बाद सारिका माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बाजपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। सुरेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें कोई बाप बनने की पूरी ताकत है, लेकिन सच्चाई में सभी अनजान थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।